Hello to all my dear students. Welcome back to the Brinipedia Skills YouTube channel. जय श्री राम सारे भाइयों को। मंगलवार का दिन है आज। So again we are back with the another video। और again इस वीडियो के थ्रू we are going to discuss one set of DI for the SBI PO mains exam, right? If you are regularly following our videos, so we are just like on the path of this थिंग कि हमें आपके सक्सेस स्टोरी में अपनी भागीदारी निभानी है। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दीज वीडियोस एंड दिस इज द मोल मोटो ऑफ ब्रेनिपीडिया स्किल्स, राइट। इस बार होगा पोस्ट पोस्ट पे कब्जा, वस्तु रख जज्बा, राइट। तो इसी जज्बे के साथ, इसी मोटो के साथ, इसी जुनून के साथ हम इन सारे वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में, मुहिम में लगे हुए हैं, राइट। अगेन बैक विद द अनदर वीडियो। ये वीडियो अगेन एक डीआई का सेट हम सॉल्व करेंगे। और मैं बहुत ही सुबह सुबह ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। एंड 5 मई को एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम होने वाला है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर एसबीआई पीओ एग्जाम, और अगर आप नेक्स्ट ईयर भी टारगेट कर रहे हो, सो अगेन ना आप अपने प्रैक्टिस को इनहेंस कर सकते हैं बाय वाचिंग दीज वीडियोस, राइट। So without wasting any time, let's begin the session, all of you. Right? Let me present my screen to all of you first, and then again एक वीडियो, एक डीआई का सेट जो हम यही करते आए हैं पिछले सेशंस थे, राइट। चलो जी, ये रहा मैं। मेरा नाम है आनंद कुमार सिंह और बेसिकली मैं क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाता हूँ फॉर बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम। मुझे जानते हो आप, अगेन आप मेरे वीडियोस को फॉलो अप कर रहे होगे, देन यू नो अबाउट मी गाइस, लाइक everything you know about me. So without wasting any time in my introduction part, let's see the very first set of DI. पहला सेट देखते हैं, राइट। दिस इज द फर्स्ट सेट, राइट। चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर, सब कुछ ठीक है मेरे एंड से तो, राइट। अगेन आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस सेशन, तो जब भी आप देख रहे हो सेशन को, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, राइट। खटैक। चलो, let's see the very first question, guys. From question number 1 to question number 3, it's going to be follows. It says, read the information carefully and answer the questions given below. तो तीन क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, पहले हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं डाटा को। A right circular cylindrical vessel was filled with milk and water in the ratio of 4:5, right? मान लेते हैं क्या है, 4A/5A के टर्म्स में आपका मिल्क और वाटर है, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या गिवन है, 4A राइट। आगे क्या गिवन है, ठीक है, क्या है कि x ml ऑफ मिक्सचर वॉज सोल्ड एंड रिप्लेस बाय x ml ऑफ प्योर मिल्क। मतलब मिक्सचर सोल्ड किया है आपने, तो मिक्सचर में क्या जाएगा, पानी और दूध दोनों एक साथ जाएगा मिक्सचर में। और आपने ऐड क्या किया है कि x ml प्योर मिल्क आपने इसमें, उसी मिक्सचर में जो पहले मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर था उसमें आपने मतलब x ml मिक्सचर आपने, फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपने 100 ml मिक्सचर बाहर निकाला। मिक्सचर उस 100 ml में वाटर और मिल्क दोनों है, बट आपने 100 ml 100 ml प्योर मिल्क ऐड किया है उस मिक्सचर में, राइट। देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर इन द फाइनल मिक्सचर बिकम 57:60, राइट। तो अब रेशियो क्या हो गया है, अगेन ना आपने कुछ मिक्सचर निकाला है और कुछ प्योर वाटर ऐड करो या फिर मिल्क ऐड करो, रेशियो तो चेंज होना ही है इस केस में। तो रेशियो चेंज होकर कितना हो गया है, 57:60। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सोल्ड इज 108 ml लेस देन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए रहने वाला है। तो पहले वन बाय वन हम सारी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट मी टेक वन अगेन गाइज, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस है, सो आई विल सजेस्ट यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन सो दैट वी कैन सॉल्व द थिंग्स इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड, राइट। यहाँ पे सॉल्व करके ना थोड़ा बहुत ही खिचड़ी पक जाएगी, तो उससे खिचड़ी पकाने से अच्छा है कि हम अगले वाले स्लाइड पे मूव करें और देन वी कैन सी कि क्या क्या चीजें मेंशन है यहाँ पे, राइट। चलो, और क्लियर एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ क्लियर है। अनम्यूट कर दिया है मैंने अपने आप को, थोड़ा चेक कर रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है जी। तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं, वन बाय वन
मैं कलर चेंज कर लेता हूं, पहले रेड से पढ़ेंगे फिर मैं कलर चेंज करके हम ब्लैक कर लेंगे, राइट। चलिए जी, तो पहले क्या दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 4:5 है, तो 4:5 ले लेते हैं। सो टोटल इज गोइंग टू बी 9A। पहले हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, देन आई हैव ए गोल्डन रूल, गोल्डन शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर यू गाइस, वो क्वेश्चन के एंड में आपसे शेयर कर दूंगा, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। चलो आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डाटा है मेरे पास, तो आगे क्या दिया हुआ है कि आपने क्या निकाला है, एक्स लीटर ऑफ मिल्क एक्स लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला है, और XML ऑफ वाटर आपने, सॉरी, मिल्क, प्योर मिल्क आपने ऐड कर दिया, राइट। तो मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, आप ले लो कुछ भी, आप नंबर ले सकते हो। तो द बेस्ट वे ना, बेस्ट वे ले लो आप, 9A लिया है, दैट इज अ टोटल मिक्सचर। हम क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू, ले लेते हैं हम 9B, ठीक है, 9B ले लेते हैं, एक बार सॉल्व करके देखते हैं, हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने एक 9B लेने का पर्पस क्या है, 4:5, अगर वो डिवाइड होगा ना, मान लो कि अगर मिल्क की बात करूंगा, तो मिक्सचर में से मिल्क कितना जाएगा, 4/9 जाएगा, 4/9। और इसमें से कितना जाएगा आपका, अगर हम ये देखें, वाटर कितना जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5/9। तो अगेन ना 9 डिनोमिनेटर में, तो इस वजह से इजी कैंसिल आउट करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, राइट। चलो आगे मूव करते हैं, आगे और डाटा कुछ गिवन है। चलो अब एक इक्वेशन बना लेते हैं। आपका क्या है कि पहले आप, मतलब क्या बच क्या रहा है, अच्छा फाइनल रेशियो गिवन है, दैट इज कितना रेशियो गिवन है, 57:60, दिस इज व्हाट गिवन इन द फाइनल मिक्सचर, राइट। अब ये 57:60 आएगा, क्या आएगा, कब आएगा, इससे आपका क्या होगा, पहले 4A है ना, 4A, 4A में से आपका कितना चला जाएगा, मतलब मिल्क में से कुछ पार्ट मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर में वाटर भी जाएगा और मिल्क भी जाएगा, राइट। तो पहले हम देखते हैं मिल्क में से कितना गया, राइट। तो मिल्क में से कितना जाएगा, माइनस, कितना है आपके पास, 4/9, 4/9 इंटू, कितना, इंटू, मिक्सचर है ना, मिक्सचर को हमने क्या लिया है, दैट इज 9B, तो दैट इज गोइंग टू बी 9B, ठीक है। और ये तो गया, मिल्क की क्वांटिटी बाहर निकली, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 9B, आपका ऐड हो जाएगा। 9B है कि आपके पास, 9B इज द मिक्सचर। आप यहां देखना, हमने यहाँ पे ना, एक बार फिर कंफ्यूज मत होना बेटा, एक बार देख लेना यहाँ पे, हमने यहाँ पे जो ये जो वैल्यू ली है ना इसकी, यहाँ पे जो टर्म था, यहाँ पे जो था ना कि XML ऑफ मिक्सचर, तो x की जगह पे हमने ले लिया है, दिस इज 9B, ठीक है। अब हम इससे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो आगे मूव करते हैं, ये चीज समझाना था आपको, दिखाना था, इस वजह से वापस आए इसमें हम, ठीक है ना। आगे क्या है आपके पास, ये तो हो गया आपका, आपका मिल्क की जो मिल्क मिक्सचर में मिल्क है, मिल्क में मिक्सचर, जो आपका मिक्सचर में जो मिल्क है वो निकला है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वाटर, वाटर का क्या होगा, 5 पार्ट है, सो 5A माइनस 5/9, और 5/9 कितने में से, अगेन मिक्सचर में से कितना है, 9B। और इसको सॉल्व करके आपका जो फाइनल रेशियो बनेगा वो बनेगा 57/60, राइट। अगेन आई हैव टोल्ड यू ना, हमारे पास एक शॉर्टकट अप्रोच भी है, उससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए इतना देख लो, इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता तो कैसे करते, राइट। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, राइट, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन डायरेक्टली, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्टली बता ही देता हूँ क्या है ये होगा आपका 5A प्लस, आपका कितना बच जाएगा, 5A प्लस, यहाँ पे एक्चुअली 4 है ना, ठीक है, 4A प्लस 5B अपॉन, नीचे कितना बच जाएगा, नीचे माइनस होगा ना, नीचे इज गोइंग टू बी 5A माइनस, ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5B हो जाएगा, 5B इक्वल्स टू 57/60। अगर यहाँ से कॉमन ले ले, हम कॉमन लेंगे तो 4A प्लस 5B अपॉन 5A माइनस B, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया, राइट, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ, कलर ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला इक्वेशन। दूसरे केस में क्या गिवन है आपका, जब क्या होगा, अनदर कंडीशन तो गिवन है ना, कि जो आप पूरे मिक्सचर में से माइनस करोगे, कितना, कितना माइनस करोगे, मतलब डिफरेंस दिया हुआ है ना, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल,
मतलब यहाँ पे ये लिखा था ना कि मिक्सचर कितना है आपके पास, जो मिक्सचर कितना बन जाएगा, 9b बन जाएगा। तो 9b कब बनेगा, 9b बनेगा आपका कितने में से माइनस करके, 9a-108। यही तो दिखा दिया था ना कि 108 ml लेस है एज कंपेयर टू द मतलब इनिशियल मिक्सचर। तो इनिशियल मिक्सचर कितना था, 9, यही वाला मिक्सचर था, राइट, यही निकाला है आपने। तो यहां से आपका एक और आ जाएगा इक्वेशन, दैट इज यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए माइनस क्या कर ले, बी माइनस, बी है ना, बी है आपके पास इधर, हाँ, बी माइनस ए इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये आ गया 12। अब यहाँ पे पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, राइट। यहाँ से आपका सेकंड वाला केस बना, अगर हम पुट करते हैं तो क्या आता है आपके पास, ये आ जाएगा 4p, 4 4a, 4a प्लस 5b, 5b इक्वल्स टू 57। ठीक है, ये आपका आ जाएगा जब आपने इस वाली चीज को यहाँ पे पुट डाउन कर दिया, राइट। इसके बाद अगर आप इक्वेशन, ये आपका थर्ड आ गया, अगर आप सेकंड एंड थर्ड को साथ में सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा p की वैल्यू आ जाएगी 12, और सॉरी इस a की वैल्यू आ जाएगी 12 और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो यहां से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन, दैट इक्वेशन पे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस दे भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास एक शॉर्टकट अप्रोच है, उससे हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये चीजें देख लो कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं। ठीक है, राइट नाउ लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई है। देखो ये इक्वेशन है इसकी, ठीक है, इक्वेशन ऐसे बना के ऐसे क्वेश्चन को आप फॉलो अप कर सकते हो। एक ए की वैल्यू आई है हमारे पास 12 और बी की वैल्यू आई है आपके पास 1। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू है आपके पास कितनी, 12, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा। तो अगर इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9, 12 9 जो 108। ठीक है, और यहाँ पे जो मिक्सचर कितना निकला है और प्योर मिल्क कितना आपने ऐड किया है, दैट इज गोइंग टू बी 9 ml। 9 ml ही मिक्सचर आपने निकाला है और 9 ml ही आपने प्योर मिल्क ऐड किया है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स डू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, थोड़ा सा मैं मिटा दूं क्या यार, ठीक है, जो चीजें हमें नहीं चाहिए मैं मिटा देता हूं, और जो चीजें चाहिए वो आप एक बार वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख सकते हो, राइट। चलो, जितना आपको दिखाई दे दे वो वाला स्पेस हम ले लेते, राइट। इफ 3x ml मिक्सचर वॉज सोल्ड, तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है आपके पास, दैट इज कितना 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 कितना। पहले तीनों सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी इक्वेशन से, देन आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ, राइट। 3x, तो x की वैल्यू आई है, तो हाउ मेनी, 27 ml। ठीक है, यही है ना, 3x की वैल्यू और x की वैल्यू आपने 9 फाइंड की है, राइट। इतना एंड सोल्ड, एंड मिल्क कितना ऐड किया है, 9/3 ml, दैट इज गोइंग टू बी 3 ml आपने मिल्क ऐड किया है, एंड 2x ml वाटर। तो 2x का मतलब क्या, 18 ml वाटर आपने ऐड किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में डाटा में गिवन है, तो इसको हम ऐसे एज इट इज लेके चलेंगे। ठीक है, प्योर मिल्क, ठीक है जी, और इतना आपने मिक्सचर आपने निकाला है वो उसमें से। ठीक है, तो बताना है कि देन हाउ मच वॉल्यूम, लाइक हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वेसल इज फिल्ड इन सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो अगेन वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब में ही होता है, राइट। तो बेसिकली वॉल्यूम कितना फिल्ड होगा, राइट। अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कहाँ से स्टार्ट करें कि हमें वॉल्यूम फिल्ड बताना है। तो हम्म, इतनी सारी चीजें हो गई, तो इनको हमें माइनस भी करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हमें क्या बताना है कि देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वेसल इज फिल्ड इन क्यूबिक, इसमें, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, हाँ, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज यहाँ पे वो रह गई हमारे पास फाइनल कितना था, फाइनल कितना था बेटा, फाइनल था हमारे पास 52, रेशियो कितना था, 52 रेशियो, कितना था रेशियो, एक बार मैं रेशियो भूल रहा हूँ यार, एक बार पीछे जाके देख लें रेशियो कितना था, फाइनल रेशियो कितना था। फाइनल रेशियो वाज 57, 57 रेशियो 60, राइट। ठीक है, अच्छा,
तो आपके पास क्या है यहाँ पे हाँ ठीक। चलो, तो बेसिकली क्या है, आप कितना रिमूव कितना करोगे, अगर मैं मिल्क की केस में बात करूं, सो दैट इज गोइंग टू बी, कितना रिमूव होगा ये, एक मिनट ना, 40, ठीक है। तो ये रिमूव होगा 52, माइनस कितना करोगे आप, दैट इज गोइंग टू बी 4/9 मिल्क का रेशियो इंटू 27, ठीक है। इतना तो मिल्क आप निकालोगे और प्लस करोगे कितना, प्लस करोगे आप कितना प्लस कर दोगे, कितना आप प्योर मिल्क ऐड कर रहे हो, दैट इज 3 लीटर्स, राइट। प्लस, ठीक है, 65, राइट, 65। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या यार, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि हम्म, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा जी, एक मिनट रुकना। अगर यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें तो हम्म, हम्म, 260, यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है सही है, चलो ठीक है। देन वी हैव 65, 65 में से माइनस कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 5/9, 5/9 इंटू 27। और यहाँ पे वाटर ऐड कितना होगा, वाटर इज गोइंग टू बी एडेड एज 18 ml, राइट, यही वाटर ऐड होगा। सबको आप प्लस करोगे 111 सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लेट्स सी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, ठीक है। फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है ना, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा एक बार चेक कर लेने दो मुझे, ठीक है। मिक्सचर, ठीक है, ठीक है, चलो। सो इनिशियल अगर देखें तो इनिशियली अगर देखें एक मिनट रुकना, जस्ट अ सेकंड भाई, जस्ट अ सेकंड। अगर इनिशियल मिक्सचर हम देखें तो इनिशियल मिक्सचर में क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना। हमारे पास आया था 9A, और ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 12, ठीक है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार। ठीक है, तो बेसिकली ना, हम्म, अच्छा ठीक है यार, चलो, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। सो 9A, राइट, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 117 ml इज द इनिशियल क्वांटिटी, राइट। इसमें से आप माइनस कितना कर दोगे, माइनस, अच्छा, इसमें से 52 इज गोइंग टू बी द मिल्क एंड 65 इज गोइंग टू बी द वाटर, राइट। और आप मिक्सचर सोल्ड कितना हो जाएगा आपका, एक्स इज गोइंग टू बी ऑफ 9 ml, राइट। अब इसको माइनस कर दोगे इसमें से, तो बचेगा क्या आपके पास, 52 माइनस मिल्क है आपका 4/9 इंटू 9, राइट, दिस इज द, एंड प्लस आपका 9 ही ऐड हो जाएगा, 9 प्योर मिल्क ऐड हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी ऑफ 57 ml, राइट। सो 57 मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, राइट। सो थोड़ा सा ये मुझे कंफ्यूजन था कि यहाँ पे लाइक 9A, थोड़ा सा ना मैंने जो डिनोशन किया था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, राइट। Now, guys, let's see the next question. Hope so. Like again, now, guys, if you have any doubt, I'm just recording the session, so I don't know like on which of the part you have any doubt. So please do let us know if you have any of the doubt, right? So I will going to arrange all these things so that we can do the rest of the calculation here, right?
it says if the radius of the vessel is this much and 37 centimeter of the vessel is empty, right? So vessel अगर 37 सेंटीमीटर क्यूबिक अगर empty है तो कितना ऐड करने पे भर जाएगा ये? सो कितना ऐड करने पे भर जाएगा? तो 117 वाज द क्वांटिटी, राइट, जो कि मिक्सचर से भरा हुआ है, प्लस आपका कितना हो जाएगा? 37 विच इज गोइंग टू बी 154 इज द कैपेसिटी ऑफ द वीजल, राइट। अब इसमें क्या होगा कि आपको, अच्छा क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज द वॉल्यूम, राइट। तो आप वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हाइट निकालने के लिए, तो आप पुट कर दोगे 22/7 इंटू हाउ मच इट इज गोइंग टू बी? 0.7 इंटू 0.7 एंड इंटू एच इक्वल्स टू 154। यहाँ से आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी विच इज गोइंग टू बी 100 सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट एवरीवन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। अगेन जो चीजें मैंने आपको बताई थी ना, वो बेसिक तरीके से बताई थी। नाउ लेट मी टेल यू द ट्रिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपको इसको ट्रिक से करना है या फिर बहुत फास्ट करना है, देखो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 4:5 था, राइट। नाउ फाइनल रेशियो कितना बन जाएगा? फाइनल रेशियो इज 57 रेशियो हाउ मच? इट इज गोइंग टू बी 60, राइट। दिस इज द फाइनल रेशियो। अगर यहाँ पे देखे तो कितना आप निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो 108, राइट। तो 108 तो इनिशियल भी से मल्टीप्लाई होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी 12, राइट। 12 5 जा हाउ मच? 5 से आपका 60 हो जा रहा है 12, तो दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 48 ml एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 60 ml, तभी तो जाके आपका 108 बनेगा, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 117 ml, राइट। जब आपने प्योर मिल्क ऐड कर दिया है, दैट इज 117 ml, राइट। तो यहाँ से आपका 108 आ गया इनिशियल और फाइनल आ गया 117, और यहाँ से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो सारी चीजें, राइट। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इजीली आप सब्स्टिट्यूटिंग द रेशियो को इक्वल करके आप चीजों को बहुत इजीली और काफी कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो, राइट। So this is it from my side, guys. Right? Again, I have covered one of the DI set in this particular video. Let's meet in the next video, and we are going to have like some more questions. और try करते हैं कुछ data sufficiency के questions या फिर कुछ unique type के questions solve करने का, जिसकी probability आने के chances ज्यादा हैं as compared to the other things, right? So we are going to try to cover those sets as well. Hope so you have liked the session. Again, if you have any doubt in any of the part, please do let us know. Definitely me or my team will definitely will going to reach out to you, and we are going to try to solve your resolve as soon as possible. Till then, guys, thank you so much. Thank you so much for watching this video. And if you are watching this video right now, please do like and subscribe the channel, all of you, and do watch my previous videos as well, जहाँ पे हमने DI के काफी सारे sets लिए हैं, right? Till then, guys, thank you so much to all of you.